नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, पद नाम सांसद, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजनीति का वो चेहरा जिसे बाहुबली के नाम पर जाना जाता है और इस शख्सियत ने, इस व्यक्ति ने 6 बार सांसदी का इकबाल बुलंद किया है। यानी कि 6 बार इस व्यक्ति ने जीत का वो परचम लहराया है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। वर्तमान समय में ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा जोरों पर है और क्यों जोरों पर है, इसमें आप अधिकतर लोग इस वाक बात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वैसे तो इन्हें प्रथम दृष्टया विवादित नेता के तौर पर जाना जाता है। विवादित नेता ये अपनी ही पार्टी के लिए हो जाते हैं और अपनी ही पार्टी के तमाम लोगों पर अनर्गल बयान देना शुरू कर देते हैं। अपनी ही पार्टी पर इनके तमाम बयान आते हैं जो अक्सर सोशल मीडिया से चर्चाओं में रहते हैं। इसके साथ ही ब्रजभूषण इसलिए चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर से चलते हैं। सांसद ब्रजभूषण सिंह के बारे में कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप उस क्षेत्र के, उस राजनीति से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति से जानकारी कर सकते हैं तो आपको तमाम वो जानकारी मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, चयनित अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में विवादों से उनका एक बार फिर नाता जुड़ा है जब भारत के तमाम नामी गिरामी पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण और उत्पीड़न के तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप सत्य हैं, असत्य हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आरोप लगाने के बाद पहलवानों के जो ग्रुप है उसमें 2 धड़ हो चुके हैं। एक धड़ पूरी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ उनके समर्थन में उनके पास पहुंच रहा है। वहां के तमाम पहलवान मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि वह काफी समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया की अगर पोस्टों के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उस पर यह निकल कर आता है कि कोई इसे राजनीतिक विद्वेष से जोड़ रहा है, कोई किसी चीज से जोड़ रहा है, किसी को यह लग रहा है कि वो पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। सच क्या है ये तो अभी किसी के सामने नहीं आया है और वर्तमान परिदृश्य में किसी बात को लेकर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी तह तक जाना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में जिस शख्सियत पर सवाल उठ रहे हैं उस शख्सियत पर सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि अगर बात करें, जिस शख्सियत की हम बात करेंगे संभवतः आप नाम का अंदाजा पहले ही लगा लेंगे। किसी भी क्षेत्र की छोटी से छोटी घटनाओं पर तुरंत ट्विटर पे भाजपा को घेरने वाले नेताजी, जिनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के राजभर ने यह आरोप लगाया कि वो एसी से नहीं निकलते हैं। हालांकि शिवपाल ने इन बातों का जवाब दिया कि अब वह एसी से निकलते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो जाने के बाद भी 3 दिन से अखिलेश यादव का ट्विटर शांत है। ट्विटर ही नहीं, फेसबुक का उनका जो अकाउंट है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, वो भी शांत है। तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर, सड़क पर गड्ढे से लेकर टूटी हुई नालियों पर, हर एक बात पर भाजपा को घेरने वाले अखिलेश यादव आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर शांत क्यों हैं, जबकि अब यह मुद्दा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बन चुका है और अखिलेश यादव की यह चुप्पी कहीं ना कहीं किसी और तरफ इशारा भी कर रही है। इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि संभवतः आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन को उपजाऊ करने में ब्रजभूषण शरण सिंह का सहारा ले सकते हैं क्योंकि अखिलेश यादव की नजर आगामी चुनावों पर है और इसके लिए उन्होंने कमर कस ली है। दूसरा एक कारण और भी आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बयान सोशल मीडिया से चर्चाओं में आते हैं उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम चेहरे अभी इस मुद्दे पर शांत हैं और उसमें जो अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। इन सब मामलों पर जिस तरह से चुप्पी दिखाई जा रही है, ये चुप्पी कहीं ना कहीं लोगों को खटक रही है और हर कोई ये जानने को बेताब है कि चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, आखिर इतने बड़े मुद्दे पर शांत क्यों हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था की तमाम दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर शांत रहकर आखिर क्या सिद्ध करना चाहती है। साथ ही अखिलेश यादव जो तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर एक बड़ा इश्यू बनाते हैं और सबसे मुलायम व्यक्ति यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, मुलायम व्यक्ति हमने इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश यादव लगातार उन्हीं के ऊपर बयान देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को भी लगातार घेरने वाले, तमाम बड़ी बात कहने वाले आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर किसी भी प्रकार से बयान देने से क्यों बच रहे हैं। क्या अखिलेश यादव
मौन समर्थन दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इस तैयारी में है कि आने वाले समय में यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्यवाही होती है तो वह उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करा सकेंगे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, लेकिन इसका अभी जवाब नहीं आया। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ये सवाल ये उठ रहा है कि स्वर्गवासी नेता मुलायम सिंह यादव स्वयं में एक पहलवान थे और वर्तमान समय में पहलवानों का हाल बेहाल है। ऐसे में मुलायम के लाल शांत हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बन रहा है। और इसके राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, राजनीतिक फायदे क्या हो सकते हैं, वर्तमान समय के नुकसान क्या हो सकते हैं, इसका आकलन बड़े बड़े राजनीतिक पुरोधा करने में लगे हैं। आप इस बिंदु पर क्या सोचते हैं? ब्रजभूषण के ऊपर लगाए गए इन तमाम आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? अखिलेश यादव के इस मौन समर्थन यानी इस चुप्पी पर आप क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों की शांति पर आप क्या बोलते हैं? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।